जय श्री कृष्ण। आज जानकारी देने जा रहे हैं नवाण मंत्र के ऊपर। बहुत सारे साधक साधिकाएं भारत में नवाण मंत्र के विषय में सभी लोगों ने सुना है, भले ही उन्हें मंत्र का नाम ना पता हो, लेकिन मंत्र तो सभी ने सुना है। नवाण मंत्र को सुनना, भजन कीर्तनों में भी नवाण मंत्र को जोड़ दिया जाता है। जहां देखो वहां पर नवाण मंत्र लिख दिया जाता है। देवियों के मंदिर पे, माता जी के मंदिर पे जगह जगह नवाण मंत्र लिख दिया जाता है। लेकिन नवाण मंत्र के जाप का फल आज हम बताने जा रहे हैं कि कौन कौन लोग इसे कर सकते हैं और इसके क्या लाभ हैं। बहुत सारी साधिकाएं यानी कि बच्चियां, कन्याएं ये पूछती हैं कि हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और हम हमारे जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो हम कौन सा मंत्र जाप करें। बहुत सारी साधिकाएं ये चाहती हैं कि भाई हम ज़्यादा कुछ तो इधर उधर नहीं जानते, पर इतना बता दीजिए कि हम कौन सा मंत्र जो है माता जी का जप कर सकते हैं। तो आज हम वही बताने जा रहे हैं कि नवाण मंत्र वो शक्तिशाली मंत्र है। अच्छा, उसके पहले एक बात और बता दें। बहुत सारे लोग ऐसा कह देते हैं कहीं कहीं कि भाई साधना की जरूरत नहीं है, साधना क्या है, कैसी है, क्या है। तो ये बता दें कि कोई भी साधना, जितनी भी साधनाएं होती हैं, ये बता दें कि कोई भी साधना किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई नहीं है। सभी साधनाएं ग्रंथों से ली गई है। पुराणों में इनका ज्ञान दिया गया है कि कौन सी साधना, किस देवी की साधना किस प्रकार से करना है, क्या वस्तुएं चढ़ती हैं। ये सारी चीजें वेद, पुराण और छोटे छोटे फिर ग्रंथों में ये चीजें मिल जाती हैं। तो कोई भी साधना मनुष्य ने नहीं बनाई है। कोई भी साधक अगर साधना के क्षेत्र में आता है तो इस बात को समझ ले कि साधनाएं मनुष्यों के द्वारा बनाई गई नहीं है। ये सभी वेदों से आई हैं। अलग अलग पुस्तकों में आज ये आपको मिलती है, तो आपको लगता है कि भाई ये पुस्तक जिसने लिखी है उसने साधना बनाई है। साधना किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाई है। साधना सारी हमारे ग्रंथों, शास्त्रों से निकलकर ही बाहर आई हुई है। पुराणों में भी साधनाओं का ज्ञान दिया गया है, लेकिन वो थोड़ा सोच समझ के कम दिया जाता है, जिससे कि लोग जो हैं वो गूढ़ रहस्य जो है साधना के उनको ना समझ सकें। इसलिए बहुत बहुत ही छोटा छोटा दिया जाता है पुराणों में। बाकी अगर आप देखेंगे वेदों में तो जरूर आपको साधना विस्तार से मिल जाती है कि कौन सी देवी की साधना किस प्रकार से की जाती है। तो बहुत लंबी चौड़ी विधि मिल जाती है, जिसको हम संक्षिप्त करके आपको बताते हैं, जो आवश्यक बिंदु होते हैं। तो नवाण मंत्र जो होता है, जैसे आप सभी जानते हैं कि नवाण मंत्र में 3 देवियों का, माता काली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, 3 देवी का प्रमुख रूप से आराधना की जाती है। और ये 3 देवियां ही हैं जो किसी भी मनुष्य के पूरे जीवन को नियंत्रण कर सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मुझे बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति हो, तो भाई वो आपको माता लक्ष्मी और माता सरस्वती प्रदान कर देती है। फिर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे जीवन में शक्ति और मेरे घर में सुरक्षा और मेरे घर में पुत्र प्राप्ति, वंश की वृद्धि, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा, तो वो माता काली आपको प्रदान कर सकती हैं। और इसके बाद जब और शाखाओं में हम जाते हैं कि इनके आगे और देवियों की अगर कोई साधना करना चाहता है विशेष सिद्धि के लिए, प्रमुख रूप से तो हमने बता दिया 3 देवियां सब कुछ प्रदान कर सकती हैं। इसके बाद भी अगर कोई चाहता है कि मैं कोई विशेष सिद्धि चाहूं, तो फिर वो 9 दुर्गाओं, 10 महाविद्याओं और योगिनियों की साधना, अप्सराओं की साधना और बहुत सारी साधना फिर हम आपको बताते ही हैं। तो बहुत सारी साधनाएं और आप कर सकते हैं। तो नवाण मंत्र से आप ये सभी साधनाएं कर सकते हैं। 9 दुर्गा साधना, 10 महाविद्याओं में किसी भी देवी की साधना, आप चाहें तो नवाण मंत्र से माता सरस्वती की कर सकते हैं, माता काली की कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की कर सकते हैं। नवाण मंत्र सभी देवी तत्वों की सबसे प्रमुख मंत्र माना गया है। नवाण मंत्र का जब कोई भी साधिका या साधक जाप शुरू करता है, तो सबसे पहले तो ये साधक या साधिका के शरीर का शुद्धिकरण शुरू करता है। जैसे नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधाएं, किसी प्रकार की तकलीफ हो, तो 1.25 लाख जब होने तक ये सारी चीज़ों को नष्ट कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति प्रतिदिन 51 माला जाप कर रहा है या 101 या 108 माला जाप कर रहा है, तो कुछ ही दिनों में जैसे उसका 1.25 लाख का जब पूरा होगा, नकारात्मक ऊर्जा पहले तो शरीर से दूर होती है। इसके बाद फिर घर का वातावरण बदलना शुरू हो जाता है। घर की कुल देवी जो है वो जागरण होना अपने आप, ये स्वतः होता है, इसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। घर की कुल देवी अपने आप जागृत हो जाती है, घर के कुल देवता जागृत हो जाते हैं, घर पवित्र होना शुरू हो जाता है और घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है। तो पहले शरीर शुद्ध होता है, फिर घर शुद्ध होता है। इसके बाद जिस देवी की आप साधना कर रहे हैं नवाण मंत्र से, उनकी सिद्धि फिर आपके घर में तब आती है जब घर शुद्ध हो चुका होता है, तब फिर वो सिद्धि घर में आती है।
चाहे वो माता काली हो, चाहे माता सरस्वती हो, चाहे माता लक्ष्मी हो। और जैसे ही वो आपके घर में आती हैं वैसे ही आपको बहुत शांति का अनुभव होना शुरू हो जाता है, आपकी ज्ञान बुद्धि विवेक जागरण हो जाता है, और जिस भी विषय में आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये देवियां फिर चाहू ओर से आपको सहायता शुरू कर देती है। तो जितने भी साधक साधिकाएं जो स्टूडेंट हैं वो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं या जो ज्ञान पाना चाहते हैं, जिनको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ है और वो नवाण मंत्र का सहारा लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये सारे लाभ मिलते हैं। नवाण मंत्र का जाप करने वालों को जब ये तीनों देवियां आती हैं तो जैसा हमने पहले भी बताया है कि सुदर्शन चक्र के जैसे ऊर्जा आपके चारों ओर घूमना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ही आपके घर के चारों ओर पूरा एक चक्र बना लेती है और आपका पूरे घर के चारों ओर आपकी ही ऊर्जा घूमती है। तो पूरा घर सुरक्षित हो जाता है आपका, और आपके घर में देवियों का नित्यवास शुरू हो जाता है। इतनी शक्ति होती है नवाण मंत्र की। नवाण मंत्र जो लोग सिद्ध कर लेते हैं, यानी कि जब आप इसका जाप लगातार करते हैं और 5 लाख से ऊपर जाप चला जाता है, तो नवाण मंत्र से आप किसी का झाड़ा भी लगा सकते हैं। जैसे बच्चों की नज़र उतार सकते हैं, घर में किसी को कष्ट है तो नवाण मंत्र बोलते हुए आप उनको फूंक मार के या जल उतार के या नींबू उतार के या लौंग कपूर उतार के कोई भी वस्तु का प्रयोग करके भी नवाण मंत्र बोलते हुए जब आपकी साधना एक बार हो जाती है तो नवाण मंत्र बोलते हुए आप झाड़ा लगा सकते हैं, जिससे बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से या सामने वाले का जो जिसको कष्ट है उसके शरीर से निकल जाती है। इतना प्रभावशाली होता है नवाण मंत्र का जप। तो नवाण मंत्र के जप करने के लिए आपको किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं इसको कर सकते हैं क्योंकि महाशक्तिशाली मंत्र है। वैसे तो हम देते हैं अनुमति, साधना सामग्री भी देते हैं, साधना विधि भी देते हैं जो लोग हमसे लेना चाहते हैं, अन्यथा आप स्वयं अपने घर में अपनी इच्छा से कर सकते हैं। नवाण मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष माला को छोड़ के किसी भी माला से कर सकते हैं। चंदन माला से, लाल चंदन माला से कर सकते हो आप चाहो तो स्फटिक की माला से कर सकते हो, लेकिन स्फटिक की माला तो आजकल बहुत ज़्यादा महंगी और बाजार से लेके आते हैं तो नकली मिल जाती है। इससे अच्छा है कि चंदन माला ले लो, सबसे उपयुक्त और सबसे सस्ती। तो चंदन माला से आप नवाण मंत्र का जाप कर सकते हो। आप चाहो तो तुलसी माला है तो उससे आप कर सकते हो और नवाण मंत्र सिद्ध कर सकते हो। माला का उतना ज़्यादा वो नहीं है, कोई सी भी आप लेके कर सकते हो रुद्राक्ष माला छोड़ के, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी भी है ना, इसलिए रुद्राक्ष माला का उपयोग नहीं होगा। तो आप नवाण मंत्र साधना जो भी करना चाहते हैं, नवाण मंत्र से ये सारे लाभ होते हैं। आप बच्चों को नवाण मंत्र साधना करवाइए जिससे कि उनकी बुद्धि जागरण हो, जीवन में वो आगे बढ़े, आगे जाके भले ही फिर वो अपना गुरु मंत्र लें, इष्ट का जिनको वो इष्ट मानते हो, फिर वो आगे अन्य चीज़ें कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी नवाण मंत्र के ऊपर। जय श्री कृष्णा।